दोस्तों आज के समय में लाइफ बहुत फॉरवर्ड हो गई है। मतलब आज के समय में लाइफ को आगे बढ़ाना है तो आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर पावर थिंकिंग की ओर चलना होगा। अपने आप को एक वीआईपी समझना होगा। तो दोस्त, हम अपने आप को वीआईपी कैसे समझ सकते हैं, ये एहसास कैसे आ सकते हैं, इसको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्त, इस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कुछ दिन पूर्व ही विकलांगों का सम्मेलन हुआ था। यदि उसका वर्णन करूं तो जिनके हाथ नहीं थे वो पैरों से लिख रहे थे तथा अन्य काम कर रहे थे। जिनको पैर नहीं थे वो हाथों से चल रहे थे। कुछ की आंखें नहीं थी फिर भी उन्होंने पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त किए थे। कुछ लोगों की बोलने की शक्ति जा चुकी थी लेकिन वो बिना किसी दिक्कत के हाव भाव से अपनी बातें समझा रहे थे। उनका आत्मविश्वास देखने लायक था। दोस्त, कहने को तो सबके शरीर में अपूर्णता थी लेकिन वो सब आत्मनिर्भर थे। सेमिनार से लौटने के बाद आज भी वह दृश्य बार बार मुझे चिंतन पर मजबूर करता है। इसी बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तथा अन्य संगठनों के आंकड़े पढ़ने में संख्याओं का जिक्र करके विचलित नहीं करना चाहता, इसलिए संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके आंखें नहीं हैं। दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके हाथ, पैर या अन्य अंग नहीं हैं। दुनिया में लाखों लोग हैं जो मानसिक रूप से विकसित नहीं है। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो चिकित्सा के लिए पैसे ना होने की वजह से छोटी बीमारियों से दम तोड़ते हैं। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके सिर पर छत नहीं है। दुनिया में लाखों लोग हैं जो हर वर्ष भूख से दम तोड़ देते हैं। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो कभी स्कूल नहीं जा पाए। इन सब विसंगतियों, दुखदायी परिस्थितियों के बीच स्वयं के जीवन का आकलन कीजिए। यदि आप देख और सुन सकते हैं तो आप वीआईपी हैं। यदि आप पैरों पर खड़े हो सकते हैं और हाथों से काम कर सकते हैं तो आप वीआईपी हैं। यदि आपके सर पर छत है तो आप वीआईपी हैं। यदि आपके पास सुबह शाम भोजन की व्यवस्था है तो आप और ज़्यादा भी वीआईपी हैं। यदि इन वीडियो को आप देख रहे हैं तो फिर आप इस संसार के बेहद चुनिंदा लोगों में से एक हैं। इस सच को महसूस कीजिए कि ईश्वर ने आपको वीआईपी बनाकर इस संसार में भेजा है। जो चीज़ें आपके पास नहीं है हर वक्त उसके लिए दुख महसूस करने की बजाय उन चीज़ों की कदर कीजिए जो आपके पास है। दोस्तों, एक वृद्ध पिता अपने युवा पुत्र के साथ ट्रेन में चढ़े। जैसे ही ट्रेन चली बेटा खुशी और उत्साह से झूम उठा। वह खिड़की के पास बैठा हुआ था। हाथ खिड़की से थोड़ा बाहर लाकर वह हवा को महसूस करने लगा और अचानक चिल्ला उठा, देखो पापा, सभी पेड़ पीछे की ओर जा रहे हैं। पापा मुस्कुराते हुए बेटे की बात सुन रहे थे। बेटे ने फिर कहा, पापा, बंदर कैसे उछल कूद कर रहे हैं और पेड़ों पर कितने सारे आम लटके हुए हैं। लटके हुए आम कितने सुंदर दिखाई देते हैं। पिता ने सहमति से सर हिलाया। उस नौजवान के पास बैठे अन्य यात्रियों को या बच्चों जैसा व्यवहार अजीब लग रहा था। तभी बारिश होने लगी और कुछ बूंदें लड़के की बाह पर आ टपकी। लड़की ने प्रसन्नता से आंखें बंद कर ली। उसके मुंह से फिर निकल पड़ा, पापा, बारिश की बूंदें कितनी सुंदर होती है ना। अन्य यात्री पूरी तरह असहज हो चुके थे। एक दंपति ने उसके पिता से पूछ ही लिया कि आप अपने बेटे को किसी अच्छे अस्पताल में ले जाकर इलाज क्यों नहीं कराते। पिता ने शांत भाव से जवाब दिया, हम अस्पताल से ही आ रहे हैं। मेरे बेटे ने आज पहली बार दुनिया देखी है। बचपन से इसकी आंखें में रोशनी नहीं थी। यह सुनते ही यात्री स्तंभ रह गए। साथियों, छोटी छोटी खुशियों का मोल भी वही जानता है जिनके जीवन में वह खुशियां उपलब्ध नहीं है। आंखों का मोल उस युवा से ज्यादा कौन जानता होगा। हाथ पैरों का मोल उनसे पूछे जिनके हाथ पैर नहीं है। सोचने की शक्ति का मोल उनसे पूछे जो विकसित नहीं है। जिस दिन आप इस सत्य को मन में बसा लेंगे कि ईश्वर ने मुझे वीआईपी बनाकर पैदा किया है, उस दिन से आप कमियों की बातें करना छोड़ देंगे। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके शरीर में कमी है लेकिन उन्होंने अपनी आत्मशक्ति के दम पर उस कमी को बौना बना दिया है। वो आज किसी पर निर्भर नहीं है। इसके विपरीत अनेक व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी हर क्षण किसी न किसी कमी का रोना रोते। इसलिए इस एहसास को शक्तिशाली बनाइए कि आप वीआईपी अर्थात बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। दोस्तों, जब आप इस शक्तिशाली एहसास के साथ जिएंगे ना तो विपरीत परिस्थितियों भी आपके हौसलों को डिगा नहीं पाएगी। आप अपने दम पर स्वाभिमानी के साथ सर उठाकर इस दुनिया में जी पाएंगे। जिंदगी की कमान अपने हाथ में लीजिए और संघर्ष के लिए निकल पड़िए। ये मत सोचिए कि आप घर बैठे रहेंगे और लोग आपका स्वागत करने के लिए पलके बिछा देंगे। आपको लड़ना होगा, अपनी जगह खुद बनाना होगा। यह तभी संभव होगा जब आप अपने बारे में ऊंचा सोचेंगे। दोस्तों, जब भी आपके मन में हीनता, कमी, असफलता, हताशा के विचार हावी हो, एक क्षण के लिए आंखें बंद करें। ऐसे लोगों की कल्पना करें जिनके जीवन में आपसे ज़्यादा मुश्किलें हैं। आपको अपनी तकलीफें बोने लगने लगेगी। ईश्वर को धन्यवाद दें, उनको अपने सोचने व जीवन की निर्णय लेने की शक्ति दी है। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेकर पूरी ताकत से मैदान में उतर जाइए। जीत हो या हार, डटे रहिए। दोस्तों, ये हमारी पावर थिंकिंग का ये सेशन आपको अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, मिलते हैं हम एक अगले चैप्टर में, एक अगले पावर थिंकिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।